वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, रेखा सरकार बनाने जा रही है पीएम एकता मॉल। जाने क्यों है खास। दिल्ली सरकार राजधानी में पीएम एकता मॉल बनाने की तैयारी कर रही है। मॉल में दिल्ली सहित अन्य राज्यों के पारंपरिक प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मॉल का निर्माण वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत किया जाएगा। इससे स्थानीय कारीगरी, शिल्पकारों और उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। मॉल के निर्माण और संचालन में स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम के मॉल के आर्किटेक्ट डिजाइन के लिए अनुभवी सलाहकार को नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर, दिल्ली में कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत शुरू। मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच दिल्ली में भी कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर गैस की किल्लत शुरू हो गई है। गैस एजेंसी के गोदामों पर सिलेंडर बहुत कम पहुंच रहे हैं। सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले भी कई दिन से खाली बैठे हैं। TV9 भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में इसका पता चला है। गोदाम के इंचार्ज ने बताया कि इसकी वजह से जिनकी बुकिंग पहले से है उनको तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्टॉक में कुछ नहीं बच रहा है। बस आता है और तुरंत चला जा रहा है। बहुत से लोगों को कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहे हैं। राजघाट के पास इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम का भी यही हाल है। यहां से डिलीवरी करने वाले लोगों ने बताया कि हम पिछले 3 से 4 दिन से कहीं भी डिलीवरी करने नहीं गए हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर है ही नहीं। दिल्ली आबकारी घोटाला मामला, सीबीआई के बाद अब ईडी भी पहुंची हाईकोर्ट। केजरीवाल सिसोदिया को नोटिस जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। ट्रायल कोर्ट के आदेश में जांच एजेंसी पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस सुवर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि जांच एजेंसी के खिलाफ सामान्य टिप्पणी की गई है। राजधानी दिल्ली में गैस संकट, कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर ब्रेक। केजरीवाल ने पीएम मोदी को घेरा। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े महानगरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने व्यापारी जगत की चिंताएं बढ़ा दी है। तेल कंपनियों द्वारा जारी ताजा निर्देशों के बाद दिल्ली के हजारों होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने चूल्हा जलते रहने का संकट खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पेट्रोलियम कंपनियों के पत्र ने इस आग में घी डालने का काम किया है, जिसमें कमर्शियल ग्राहकों को वैकल्पिक ईंधन तलाशने की सख्त हिदायत दी गई है। खाड़ी देशों में फंसे डॉक्टरों और नागरिकों की मदद के लिए IMA ने जारी किए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई खाड़ी देशों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। इसको देखते हुए देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन देशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों, डॉक्टरों और IMA के सदस्यों की मदद के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी साझा की है। IMA के सदस्य से मदद के लिए IMA के वित्त सचिव डॉक्टर पीयूष जैन से उनके मोबाइल 9810316769 पर भी संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, MCD का नया पोर्टल लॉन्च। अब ऑनलाइन बुक करें मलबा पिकअप और क्लीनिंग। MCD ने राजधानी में निर्माण और विध्वंस कचरे के त्वरित निपटान के लिए मलबा पोर्टल लॉन्च किया है। महापौर राज इकबाल सिंह ने इसका शुभारंभ किया। राजधानी में जगह जगह मलबा काफी समय से पड़े रहने की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए MCD ने मलबा पोर्टल शुरू किया है। महापौर राज इकबाल सिंह ने निगमायुक्त राजीव खिरवार और अधिकारियों की उपस्थिति में अपने कार्यालय में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। कैसे काम करता है पोर्टल? निगम के अनुसार चाहे वह आम नागरिक हो, डेवलपर्स, ठेकेदार या सरकारी एजेंसियां, यह पोर्टल हर किसी को एक सरल ऑनलाइन इंटरफेस या QR कोड के माध्यम से मलबा उठाने के लिए अनुरोध दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। दिल्ली में सस्ते फ्लैट खरीदने का शानदार मौका, DDA सप्ताह निकालेगा ड्रॉ। दिल्ली विकास प्राधिकरण इस सप्ताह जनता आवास योजना के तहत 144 EWS फ्लैटों का ड्रॉ निकालेगा। द्वारका मोड़ और चांदन होला गांव में से 3 फ्लैटों के लिए सैकड़ों खरीदारों ने आवेदन किया है। DDA की ओर से इन फ्लैटों का आवंटन 13 मार्च से कंप्यूटर आधारित ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। योजना के तहत द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास 82 और चांदन होला गांव में 62 EWS फ्लैट बनाए गए हैं। DDA अधिकारियों ने बताया
है कि दोनों स्थानों पर यह फ्लैट निजी बिल्डरों ने बनाए हैं और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास बने फ्लैटों का साइज 29.246 से 30.688 वर्ग मीटर है। इन फ्लैटों की कीमत 12.63 से 13.24 लाख रुपए तक है। दिल्ली के 23वें एलजी के रूप में 11 मार्च को शपथ लेंगे तरणजीत सिंह संधू। क्या है पूरा स्केड्यूल? दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू बुधवार को दोपहर 1:30 बजे लोक निर्माण विभाग में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 23वें एलजी के रूप में शपथ दिलाएंगे। रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़, बवाना कारोबारी हत्याकांड के 2 शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात देर गोलीबारी के बाद बवाना में एक कारोबारी की हत्या के मामले में 2 मोस्ट वांटेड शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आरोपी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए और अब पुलिस हिरासत में है। पुलिस द्वारा मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक कारोबारी की हत्या के बाद ये दोनों आरोपी पिछले करीब 1 महीने से फरार चल रहे थे। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से ही आरोपियों की तलाश लगातार जारी थी। दिल्ली में होली के दिन युवक की हत्या पर शेखर धवन का बयान, बोले मानवता को इस लेवल तक कभी नहीं गिरना चाहिए। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हिंदू युवक की हत्या पर बवाल अब भी जारी है। एआईएमआईएम नेता के आरोपी परिवार के समर्थन में आने और इसे सेल्फ डिफेंस की हत्या बताने पर सियासत गर्म हो गई है। वीएचपी ने तरुण खटीक के लिए इंसाफ की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की धमकी दी है। वहीं पुलिस ने अब तक इस केस में कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिग डिटेन किया जा चुके हैं। अब तो क्रिकेटर शिखर धवन ने मामूली बात पर हत्या किए जाने पर दुख जताया है। जनकपुरी में बाइक सवार के गड्ढे में गिरने से मौत मामला, मुख्य ठेकेदार हिमांशु उदयपुर से गिरफ्तार। जनकपुरी के जोगिंदर सिंह मार्ग पर दिल्ली जल बोर्ड के निर्माण कार्य के दौरान खोदे गए गहरे गड्ढे में गिरकर हुई कमल ध्वानी की मौत के मामले में मुख्य ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को पुलिस ने उदयपुर से गिरफ्तार किया है। पश्चिमी जिला के पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर ने बताया है कि जिले के वाहन चोरी निरोधक शाखा की टीम लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। निरीक्षक मुकेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली कि वे उदयपुर में मौजूद है। टीम ने मंगलवार तड़के हिमांशु गुप्ता को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया है और उसे दिल्ली लाया जा रहा है। उत्तम नगर हत्याकांड, तरुण के परिवार से मिली सीएम रेखा, बोली दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, दे दिया ये आदेश। दिल्ली सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तम नगर की दुखद घटना में जान गंवाने वाले तरुण के परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि तरुण के परिवार का दुख बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस जघन्य अपराधों में शामिल सभी आरोपियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। सरकार उन्हें पूरा सहयोग भी देगी। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। आईजीआई एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचे का होगा आधुनिकीकरण, कर्मचारियों यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने एयर साइड क्षेत्र में स्थित एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग कार्यालय की व्यापक अपग्रेडेशन की तैयारी शुरू की है। इसके तहत कार्यालय परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं को आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित भी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार एजीएल कार्यालय में मौजूद वॉशरूम और अन्य बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। पुराने और जर्जर फिटिंग्स को हटाकर उनकी जगह आधुनिक सैनिटरी फिटिंग्स लगाई जाएगी। इसके साथ ही फर्श और दीवारों की टाइल्स को भी बदला जाएगा ताकि परिसर को अधिक साफ सुथरा और उपयोग के अनुकूल बनाया जा सके। इसके लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। एमसीडी के बड़े पार्कों में बनेगी नर्सरी और कियोस्क, देखरेख के लिए लिया गया निर्णय, बढ़ेगा राजस्व। राजधानी में हरित क्षेत्रों के बेहतर उपयोग और राजस्व बढ़ाने के लिए एमसीडी ने नई योजना पर कार्य करने का निर्णय लिया है। एमसीडी अपने ये 1 एकड़ या उससे बड़े पार्कों में आउटसोर्सिंग से नर्सरी विकसित करेगी। इसको लेकर उन्होंने सुनिश्चित शुल्क के रूप में आय प्राप्त होगी। चयनित पार्कों में फ्लोरिस्ट और उद्यान से जुड़े व्यवसायों के लिए कियोस्क बनाने की भी योजना है, जिससे पार्कों का रखरखाव बेहतर हो सकेगा।
दिल्ली के 75 सीएमसी स्कूलों में दाखिले की दौड़, आवेदन सुधार का मौका। आज से 12 मार्च तक आवेदन संभव। दिल्ली के 75 सीएमसी स्कूलों में 6ठी, 9वीं व 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए फरवरी के अंत में शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन की दौड़ अंतिम पड़ाव पर है। इन स्कूलों में दाखिले के लिए 12 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र में भरी जानकारी से सुधार के लिए 10 मार्च शाम 5 बजे में सुधार विंडो खोली जाएगी। 3 दिन तक सुधार कर सकेंगे और इस दौरान अभ्यर्थी व्यक्तिगत जानकारी और स्कूल की प्राथमिकताओं में आवश्यक संशोधन भी कर सकेंगे। दिल्ली में अंक प्रत्यारोपण व्यवस्था होगी मजबूत, केंद्र से समझौते के बाद बनेगा सोटो। दिल्ली में अंकदान और अंक प्रत्यारोपण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय अंक प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि समझौते के बाद राजधानी में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री ने बताया है कि देश में अंक प्रत्यारोपण की व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन और राज्य स्तर पर सोटो काम करते हैं। अब तक दिल्ली में अंग प्रत्यारोपण से जुड़े कई समन्वय कार्य नोटों के माध्यम से किए जा रहे थे। एमसीडी के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी। एमसीडी में करुणात्मक आधार पर संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रक्रिया तेज होगी। इस संबंध में स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सोमवार को निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और नियमितीकरण के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त आयुक्तों और विभागाध्यक्षों ने हिस्सा लिया है। अध्यक्ष ने कहा कि नई भर्तियां अपेक्षित गति से नहीं हो पा रही है, इस कारण कई विभागों के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों के मामलों पर विचार करना आवश्यक है। उन्होंने कर्मचारियों की विभागवार सूची 1 सप्ताह में तैयार करने का भी निर्देश दिया है। उत्तम नगर हत्याकांड पर जेएनयू में एबीवीपी का प्रदर्शन, परिसर में पुतला फूंककर उठाए कार्रवाई की मांग। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई तरुण कुमार की बर्बर हत्या ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। पानी के गुब्बारे से शुरू हुए छोटे विवाद में 26 साल के तरुण की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जेएनयू इकाई ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में साबरमती ढाबे के पास पुतला दहन किया और दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में लापता यूट्यूबर आकाश का शव 2 दिन झाड़ू में पड़ा मिला, हत्या की एफआईआर दर्ज। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके से लापता हुए 28 वर्षीय यूट्यूबर आकाश का शव सोमवार को आनंद विहार इलाके में जंगल में झाड़ियों से बरामद हुआ है। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आकाश 7 मार्च से मंडावली स्थित अपने घर से लापता थे। परिजनों ने उसी दिन मंडावली थाने में आकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली में इंटरनेशनल गैंग के 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 2 करोड़ की हेरोइन जब्त। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए कीमत है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के इंटर स्टेट सेल ने उस सूचना के आधार पर की है, जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली सर के लिए एक बड़ी ड्रग खेप लाई जा रही है। अपराध शाखा के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि 22 फरवरी को सूचना मिली थी कि संदिग्ध तस्कर फिल्म बैग आनंद विहार रेलवे स्टेशन अंडरपास के पास हेरोइन की बड़ी खेप पहुंचाने वाला है। इसके बावजूद पुलिस टीम ने जाल बिछाकर बेग और उसके साथी कयूम खान को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। 2021 से पहले बने फ्लैट्स की मेंटेनेंस अब खुद करेगा डीडीए। फ्लैट मालिकों की हर 3 महीने में ली जाएगी फीस। फ्लैटों की बिक्री बढ़ाने के मकसद से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बड़ा फैसला किया है। अब डीडी 2021 से पहले बने फ्लैट समेत कई रिहायशी परिसरों के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी खुद संभालेगा। इसमें फ्लैट्स के अपने ओपन एरिया और कॉमन एरिया के साथ बिजली, पानी और सीवरेज सुविधाओं का रखरखाव भी शामिल होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है। यह अप्रैल से लागू होगा। सरकारी जॉब के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी, 4 महीने बाद दर्ज हुई एफआईआर। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक लड़की से ठगी का मामला सामने आया है। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने नर्सिंग स्टाफ की जॉब के लिए 4 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। रिजल्ट आने के बाद आरोपियों ने फोन बंद कर दिए और पीड़िता ने शिकायत अक्टूबर 2025 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर की थी। शुरुआती जांच के बाद शकरपुर थाने में शनिवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
दिल्ली में प्रॉपर्टी विभागों ने की 2950 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी, 12 लाख लोगों ने जमा किया टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग इस साल अब तक 2950 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी कर चुका है। इसमें खास बात यह है कि पिछले साल इसी दौरान लगभग 10.60 लाख प्रॉपर्टी मालिकों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया था, जबकि इस साल अब तक 12.80 लाख के करीब प्रॉपर्टी मालिक अपना टैक्स जमा करा चुके हैं। यानी इस साल पिछले साल के मुकाबले 2.20 लाख अधिक प्रॉपर्टी मालिकों ने टैक्स जमा किया है। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग का कहना है कि इस साल 3200 करोड़ का टारगेट पूरा होता नजर आ रहा है। दिल्ली शहर में फिर एक्टिव हुए गैंगस्टर्स, मर्डर एक्सटॉर्शन के आ रहे कॉल्स, कारोबारों में दहशत। विदेश भागे हुए हो या फिर जेलों में बंद गैंगस्टर्स, इनके नाम से दिल्ली शहर में दहशत का कारोबार फिर से जोर पकड़ने लगा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समेत कई राज्यों की पुलिस की तमाम कोशिशें काफी नाकाम साबित हो रही है। विदेश से बिजनेसमैनों को एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रहे हैं। मर्डर से लेकर कातिलाना हमले तक होने लगे हैं। रंगदारी नहीं देने वालों के घर या ऑफिस पर फायरिंग हो रही है। इससे एक बार फिर से दिल्ली शहर में टेरर का माहौल बनने लगा है। कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर दुकान खोलने का सुनहरा मौका, दिल्ली सरकार ने बनाया खास प्लान। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कश्मीरी गेट आईएसबीटी में व्यवसायिक गतिविधियां फिर शुरू करने की योजना बना रहा है। रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश में दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सबसे बिजी कश्मीरी गेट आईएसबीटी के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज की इजाजत देने का प्लान बना रहा है। दिल्ली के नरेला में नहर किनारे खड़ी कार से मिले 2 शव, जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। नरेला के खेड़ा खुर्द गांव में नहर किनारे एक टैक्सी कार से 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतकों की पहचान विकास 42 वर्षीय और विजेंद्र 36 वर्षीय के रूप में हुई है, जो इसी गाँव के निवासी थे। बड़ी संख्या में मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर कर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने कार के आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर लोगों को दूर कर दिया ताकि जांच प्रभावित न हो। मॉनसून का जलभराव अभी से उड़ा रहा पीडब्ल्यूडी की नींद, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। लोक निर्माण विभाग ने मॉनसून से पहले दिल्ली में जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई के निर्देश दिए हैं। जिन एजेंसियों को 2 साल के ठेके मिले थे, उन्हें तैयारी शुरू करने को कहा गया है। दिल्ली यमुना प्रदूषण, जनवरी में थोड़ी राहत पर फीकल कोलिफॉर्म का स्तर चिंताजनक। दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत अधिक है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट के अनुसार फीकल कोलिफॉर्म और जैविक ऑक्सीजन मांग का स्तर मानक से काफी ऊपर है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट 20 अप्रैल को करेगा सुनवाई। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की अपील कर दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ईडी ने राज्य रेवेन्यू कोर्ट के सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।